तो लिगेंड्स बेसिकली हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, है ना। जैसे लिगेंड है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये डोनेट करेंगे किसको? जो सेंट्रल मेटल एटम होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया था K4Fe, इसमें 6 CN थे, CN6। तो जो Fe को 6 CN डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको आप लिगेंड बोलोगे। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। और ये हम पता करेंगे डेंटिसिटी से। डेंटिसिटी क्या होगी? कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम, टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए, दैट इज कॉल्ड डेंटिसिटी बाय एनी लिगेंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए? अब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया तो उसको आप मोनोडेंटेट बोल दोगे। दो किया गया, बाईडेंटेट बोल दोगे, है ना। इस तरीके से आप देखोगे। तो मोनोडेंटेट हो गया, मोनोडेंटेट, ठीक है। फिर आप बात करेंगे बाईडेंटेट। बाईडेंटेट हमारा हो जाएगा जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। दो से ज्यादा करेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट, दैट इज कॉल्ड पॉलीडेंटेट। और जब आपकी डेंटिसिटी चेंज हो रही है, चेंज होने का मतलब कभी 4 कर रहा, कभी 6 कर रहा, कभी 2 कर रहा, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सीडेंटेट। उसको आप बोलोगे फ्लेक्सीडेंटेट। और अगर उसकी डोनर साइट अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट, उसको बोल दोगे एम्बीडेंटेट। और एक अलग प्रकार का होता है, दैट इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग लिगेंड। तो ये अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स हो जाते हैं जिनको आपको देखना होता है। क्लियर है बात? जिनको आपको देखना होता है। अब हम बात करेंगे, अब हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। मोनोडेंटेट में हमारे जो है न्यूट्रल भी आते हैं और चार्ज भी आते हैं। तो न्यूट्रल में हमारे जैसे हो गए नाइट्रोसाइल, ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप, नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल, ठीक है, अमाइन, AMMINE, ठीक है। H2O एक्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्वा। और जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, उसमें आप क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, ठीक है, साइनो, हाइड्रोक्साइडो, ये अब आपके नेगेटिव लिगेंड्स हो गए। लास्ट में हम ओ लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं? ओ। बाइडेंटेट्स में हमारे ये भी आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, चार्ज और न्यूट्रल। न्यूट्रल में आपका हो गया इथाइलिन डायमीन, ये थाइलिन हो गया, इस पे डाई अमीन लग गया। तो यहां पे दो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इसके पास एक इसके पास, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, दैट इज कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स। और इसमें चार्ज वाले में कैसे पता करेंगे? COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, ये भी आपके बाइडेंटेट में आ गया। ये भी आपका किस में आ गया? बाइडेंटेट में। तो बाइडेंटेट में दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा में आपका आ जाएगा पॉलीडेंटेट। अब पॉलीडेंटेट में कैसे पता करेंगे? पॉलीडेंटेट का एग्जाम्पल EDTA ले सकते हो, ठीक है, डाईन ले सकते हो, ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, है ना। डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन कैसा हो जाएगा? जैसे NH2 CH2 CH2 NH CH2 CH2, एंड दैट इज NH2, ठीक है। तो यहां पे तीन नाइट्रोजन है, तो तीन नाइट्रोजन बोले तो
3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट, वी कैन से पॉलीडेंटेट हेयर, वी कैन से पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेट में क्या आ जाएगा? फ्लेक्सीडेंटेट में, फ्लेक्सीडेंटेट जो होते हैं वो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर देते हैं। मैं एडीटीए का भी स्ट्रक्चर बना देता हूं। एडीटीए क्या कहलाता है? ये आपका हो गया डाईइन, डाईइन में बोलोगे डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन, ठीक है। फिर ईडीटीए क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन, यहाँ इथाइलिन एक ही है तो इथाइलिन डायमीन बोल दोगे, इथाइलिन डायमीन, डायमीन टेट्रा एसिटेट आयन, टेट्रा एसिटेट आयन। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसका? देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ये आपका CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे NH, ये N हो गया, टेट्रा एसिटेट बोले तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे CH2COO नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? CH2COO नेगेटिव। तो ये टेट्रा एसिटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टेट्रा एसिटेट आयन। देखो 4 डेंटिसिटी भी शो कर सकता है और ये 6 भी कर सकता है, नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, तो इसको आप फ्लेक्सीडेंटेट बोल दोगे। पॉलीडेंटेट भी में आ गया ये एग्जाम्पल, और फ्लेक्सीडेंटेट का भी एग्जाम्पल हो गया। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स हमारे वो लिगेंड्स होते हैं जो अपनी डेंटिसिटी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है बात? अब हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की। किसकी बात करेंगे? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। देखो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में आपकी एक से ज्यादा डोनर साइट होगी, मोर देन वन डोनर साइट, मोर देन वन डोनर साइट। तो डोनर साइट एक से ज्यादा होगी तो उसको एम्बीडेंटेड बोल देंगे। जैसे मैंने बताया था साइनो, फिर ये आइसोसाइनो हो जाएगा, ये थायोसाइनो, आइसोथायोसाइनो, ठीक है। फिर आपका नाइट्राइटो एन, फिर नाइट्राइटो ओ, ये आपके अलग अलग हो गए। क्लियर? जैसे इसको आप साइनो कह सकते हैं, ये आइसोसाइनो हो गया, तो ये आपका एमबी काम कर गया, अलग अलग साइट इसकी, डोनर साइट अलग अलग दिख रही है। ये आपका थायोसाइनो, ये आपका आइसोथायोसाइनो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नाइट्राइटो एन हो गया, ये आपका नाइट्राइटो ओ हो गया, ठीक है। अब बात आती है चिलेटिंग लिगेंड्स की। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं ये, इनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा होती है। ये क्या करते हैं? ये जैसे हमने ले लिया एग्जांपल K4FeCN6, ठीक है। तो CN आपको पता है साइनो है ना, -1 चार्ज है। अब यहीं पे मैं ऑक्सिलेटो की बात कर लूं, ऑक्सिलेटो OX से हम डिनोट करते हैं, और इथाइलिन डायमीन हमारा EN से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलेटो मैंने ले लिया, तो ऑक्सिलेटो क्या हो गया? यहां पर Fe, और एक ऑक्सिलेटो दो CN को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि CN क्या है? मोनो, और ऑक्सिलेटो इज बाई। तो यहां पे 3 ऑक्सिलेटो हो जाएंगे। तो इसी चीज को बोलते हैं चिलेशन होना, इसी चीज को बोलते हैं चिलेशन का करना। तो चिलेशन बेसिकली क्या करते हैं? ये हमारे लिगेंड्स को कम कर देते हैं, या जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसको आप बोलोगे क्या? चिलेशन। इस प्रोसेस को बोलेगे चिलेशन। तो जो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, these ligands, these ligands displace the position of
displays the position of monodentate ligands. मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स को ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो मोनोडेंटेट लिगेंड्स को ये डिस्प्लेस करेंगे, और इसकी वजह से बेसिकली ये होते कैसे हैं, ये हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। दीज आर दीज आर बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट, बाइडेंटेट एंड पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। बाय होते हैं और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स होते हैं ये, तभी तो मोनो को डिस्प्लेस कर पाते हैं। अब तीसरा होता क्या है, जब आप जो ज्यादा डेंसिटी रखता है जैसे ओ एक्स है, तो अब यहाँ पे पार्टिकल कम हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे पहले वाले में पार्टिकल कितने हैं, 6 CN है, 1 आयरन है, 4 पोटेशियम है, टोटल 11 पार्टिकल है। दूसरे में कितने पार्टिकल है, 3 OX है, 1 Fe है, 4 पोटेशियम है, यहाँ पे 8 पार्टिकल हो गए। तो पार्टिकल्स कम होने का मतलब हो गया कि एंट्रोपी का कम होना, एंट्रोपी कम हो जाती है। तो ऑन चिलेशन, ऑन चिलेशन एंट्रोपी गेट डिक्रीजेस, एंट्रोपी गेट डिक्रीजेस, तो एंट्रोपी कम हो जाती है। क्लियर है बात? एंट्रोपी गेट डिक्रीजेस। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से चीजें काम करती हैं, दैट इज कॉल्ड चिलेशन। और ये हमारे कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स, इसको आप चिलेटिंग लिगेंड बोलोगे। तो लिगेंड्स का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। अब जो बात हमें करनी है वो करनी है कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। किसकी बात करनी है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप कैसे बताएंगे, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन स्फीयर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे बनाएंगे आप? देखो यहां पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे आपका जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज बंद होती है, ये वाली चीज, ये दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्फीयर क्यों बोला गया? क्योंकि 3D प्रोजेक्शन बना रहा है ये। देखो 6 CN इस तरीके से लगे रहते हैं इसमें, ये तो आपके प्लेन में हो गए, 4 आपके प्लेन में हो गए, ठीक है, और एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो ये इस तरीके से 3D प्रोजेक्शन में बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, है ना। ऐसे ही आप अगर हम कोबाल्ट ले लें, कोबाल्ट हेक्सा अमोनिया, हेक्सामाइन बोलते हैं बेसिकली इसको, और ये Cl3, तो कोबाल्ट से आपके 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता रहा है। क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर है बात? तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या बताएंगे आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को डिफाइन कैसे करेंगे? लिखो, इट इज द टाइप ऑफ स्फीयर इन विच लिगेंड्स आर सराउंडेड अलोंग सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के आसपास अगर लिगेंड्स हमारे सराउंडेड होते हैं, तो इसी चीज को बोलोगे आप क्या, इसी चीज को बोलोगे आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगा, इसको आप ना पॉलीहेड्रन फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन फॉर्म में। तो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं वो लिखते जाना, आप लोग पॉज करके लिखते जाना। अब जो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है, इसको कैसे बताएंगे आप? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन में। जैसे एक आपका एग्जाम्पल हो गया यहां पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ठीक है। एक हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर
प्लेनर, ये 4 लिगेंड में होगा, ML4 टाइप में, ये दोनों चीज। ठीक है। फिर आपका हो गया यहां पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर आपका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर बाय पिरामिडल हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर आपका हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हो, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इतनी बात समझ में आ रही? देखो यहां पर, अब आपको कैसे कैसे बताना है। मान लो आपने ले लिया यहां पर एम, ठीक है। अब आपके 4 लिगेंड है, ठीक है। एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया आपका, ऐसे। अब जो है, एक आपका बैक साइड में जा रहा है ये, और एक आपका ये फ्रंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका बन गया टेट्राहेड्रल। क्या बन गया? टेट्राहेड्रल। यहां पे लीगेंड हो गया, यहां पे लीगेंड हो गया, यहां पे लीगेंड हो गया, और यहां पे लीगेंड हो गया। इस तरीके से आप बताएंगे इसको, ठीक है। टेट्राहेड्रल फॉर्म में बन गया। अब स्क्वायर प्लेनर में क्या हो जाएगा? एम है हमारा, और ये आपका एक प्लेन में रहेगा, एक प्लेन में रहेंगे ये, समझे? किसमें रहेगा? एक प्लेन में। ये आपका हो गया स्क्वायर प्लेनर। ये आपके 4 लीगेंड इस तरीके से हो जाएंगे। ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। इसको आप डॉट 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 अरेंजमेंट दिखा सकते हो अगर आपको दिखाना है तो ऐसे। ये आपका स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन जब आप टेट्राहेड्रल की बात करोगे तो ऐसे जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में क्या हो गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जैसे मैंने लीगेंड लिया, ये ML5 टाइप के होंगे दोनों, ये दोनों ML5 टाइप के होंगे, ये दोनों ML4 टाइप के हो गए, ये ML6 फॉर्म में होगा। एल मतलब लीगेंड हो गया, एम मतलब सेंट्रल मेटल एटम हो गया। तो यहां पे ट्राइगोनल इस तरीके से हो गया, एक ट्राइगोनल मतलब 3 हमारे यहां पे बन जाएंगे, ठीक है। और एक आपका ऊपर को पिरामिड बनेगा इस तरीके से, और एक नीचे को बन जाएगा ऐसे। तो यहां पे लीगेंड आ जाएंगे, यहां पे आपके 5 लीगेंड आ गए, जो कि यहां पे आपको ऐसे ट्राइगोनल हो गया ये ट्राइगोनल हो गया, और ऊपर एक ये पिरामिड बन गया, समझे? ये ऐसे पिरामिड बन गया ऊपर, और नीचे से आप पिरामिड बना सकते हो, नीचे से, नीचे वाले लीगेंड से ऐसे आप ले लेना तीनों लीगेंड को। दैट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब स्क्वायर को कैसे बताएंगे आप? स्क्वायर में क्या हो जाता है, एक सेंट्रल मेटल एटम आपका, एक ये लीगेंड, एक ये लीगेंड, एक ये लीगेंड, और एक ये लीगेंड, और एक लीगेंड आपका ऊपर रहेगा इस तरीके से। अब इसमें क्या है, आपका ये तो एक स्क्वायर प्लेनर बन रहा है ना, ऐसे स्क्वायर प्लेनर हो गया, और ये आपका पिरामिड बन जाएगा इस तरीके से। तो स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। अब ML6 फॉर्मेट में क्या होता है? ML6 में एक सेंट्रल मेटल एटम है, और लिगेंड्स आपके इस तरीके से रहते हैं, जिसको आप स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलेंगे। मतलब ऊपर तो लिगेंड था ही था, और नीचे भी आ गया यहाँ पर, तो इसको आप बोलोगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये देखो प्लेनर फॉर्म में आ गया ये इस तरीके से,
स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब ऊपर साइड से देखो, ये ऊपर साइड का ये लिगेंड आ गया, ठीक है। और नीचे साइड भी एक ये पिरामिड बन गया, दैट इज कॉल्ड, ये जो मिसिंग है ना इस साइड, ये नीचे अब इसमें बन गया, तो इसको बोल देंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, देख लेना, मतलब लीगेंड जो मोनोडेंटेट लीगेंड्स है हमारे, ज्यादातर मोनोडेंटेट में आपको ये क्लियर विजिबल होगी पूरी पूरे पॉलीहेड्रन। तो अगर मोनोडेंटेट हमारे चार है तो आपके दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये हम लोग अभी देखेंगे, ये बॉन्डिंग थ्योरीज बताती है इसमें। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल, ये ML5 टाइप, मतलब पांच अगर मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो, और अगर छह मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो तो आपके ये बन जाएंगे स्क्वायर बाई पिरामिडल, जिसको आप ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हो, ठीक है। टेट्राहेड्रल को आप TD लिखते हो, और ऑक्टाहेड्रल को OH लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात? अब जो कल की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक था वो था ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हमें आना चाहिए। मैंने आपको असाइनमेंट भेज दिया है, असाइनमेंट में जो जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो कर लो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। फोन से नहीं करना, प्रिंट आउट निकाल के करना है आपको। और जब भी आपको मिले मौका, डाउट पूछते रहो, ये आप कर लो, ठीक है। असाइनमेंट आप प्रिंट आउट निकलवा लो आज ही, नेक्स्ट क्लास में आपको लाना है क्लास। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का हमें निकालना है। किसका निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम तो आपको पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो है सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। जैसे जो हम एग्जाम्पल देखते आ रहे हैं K4FeCN6, इसमें Fe का मान लो निकालना है। अच्छा, ये ना दो प्रकार की होती है, एक तो K4FeCN6, एक K3FeCN6, ठीक है। K3FeCN6 भी आ जाएगा। तो यहां पे देखना जरा, मान लो हमने इसको माना X, क्योंकि हमें सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको X मान लो। हमने मान लिया इसको X मान लिया, ठीक है। अब Cn कितने हैं बेटा? 6। Cn की क्या होती है ऑक्सीडेशन? -1। और ये जो K है, K, ये निकलेंगे 4K+ फॉर्मेट में। तो स्फीयर में आएगा 4 नेगेटिव। तो जो स्फीयर में चार्ज आता है वो इक्वल के इस तरफ रख देंगे, तो -4 हो गया। तो X, 6 1 जा 6, माइनस का आएगा -4, और -6 उस साइड गया, तो 6 - 4 = 2। मतलब ये बना Fe+2, इट्स मींस फेरस, ये बना फेरस आयन, ठीक है। अब यहीं पे बात करें इसकी Fe की, तो इसको मान लो X, और 6Cn है -1, ये आपके K3 है, तो 3K+ निकलेगा, तो स्फीयर में आएगा 3 नेगेटिव। तो इक्वल के इस तरफ लिख दो -3, X -6 = -3। तो X प्लस साइड गया, 6 प्लस का हो गया, तो 6 और -3 = 3। तो ये बन गया Fe+3। तो ये आपका कहलाएगा फेरिक आयन। तो जो Fe2+ होता है उसको फेरस बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड फेरिक आयन, फेरिक बोलेंगे इसको। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? इसको नोट करते हैं ना आप लोग। एक देखो, एक तो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पे ले लिया हेक्सा अमाइन, ठीक है। और फिर हमने ले लिया यहाँ पर Cl3। तो इस तरीके से आप देख लो इसको। तो कोबाल्ट को निकालना है हमें, इसको मान लो X। अमोनिया का क्या होता है? 6 अमोनिया, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 आ जाएगा। और ये आपके 3 Cl नेगेटिव जाएंगे, तो इस पे आ गया 3+। तो इक्वल के इस तरफ आप 3 लिख देना। तो 6 0 में मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, तो X की वैल्यू 3 आ गई, मतलब कोबाल्ट यहाँ पे +3 में रहेगा। किस में रहेगा? +3 में। अब जैसे मैंने एक चिलेटिंग लिगेंड का भी एग्जाम्पल बताया था, तो चिलेटिंग को कैसे लेंगे? जैसे मैंने ले लिया K4, ठीक है, Fe और OX, OX 3 ले लिए थे हमने। तो इसको देखो जरा, तो ये आप निकाल लो, तो 4K+ आ गया, इस पे आ गया 4 नेगेटिव, ठीक है। तो इसको मानो X,
ये हमने x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब जब मैंने इसको x माना, और OX का क्या होता है, 3 OX है, और OX का होता है -2। बाइडेंटेट है, एनायनिक है, और ये, और मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? -4। अब ये 3 2 जा 6 इक्वल टू -4, और ये -6 उस साइड गया तो ये हो गया 6 - 4 इक्वल टू +2। तो यहाँ पे फेरस बना। क्या बना? फेरस। कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? ऐसे ही एग्जाम्पल आप ले लोगे इसका। हमने ले लिया Fe और EDTA ले लिया, EDTA, ठीक है, हेक्साडेंटेट है ये। तो 4 नेगेटिव हमारा जाएगा, यहां पे ले लो Cl2। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको कैसे निकालेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो इसको देखो, इसको हमें निकालना है, इसको मान लो x। और EDTA का क्या होता है? EDTA एक है। EDTA का होता है -4, क्योंकि टेट्रा एसिटेट आयन है। क्या है? टेट्रा एसिटेट आयन, जो हमने देखा है यहां पर देखो, ये आपका टेट्रा एसिडेट आयन है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। तो 4 नेगेटिव आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 4 नेगेटिव। तो हम रखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में -4। ठीक है, और ये 2 Cl निकले, 2 Cl नेगेटिव निकला, इस पे आया 2+। तो मॉलिक्यूल पे रखा हमने 2+। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल पे 2+, ये स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगा, -4, यहाँ पे ये आ जाएगा K2, ले लेना K2। K2 EDT है, तो ये 2K+ आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा -2। कितना आएगा? -2। ये स्ट्रक्चर आप चेंज कर लेना, कॉम्प्लेक्स। -2 आ गया। क्या आ गया? -2। तो ये आ गया -2। अब ये माइनस का जो 4 है उस साइड गया, +4 हो गया, और -2। तो कितना बचा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। तो ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपको पता होना चाहिए EDTA कितना होता है, कितने नेगेटिव होता है, कौन सा न्यूट्रल होता है। अमोनिया आ गया तो न्यूट्रल है, एक्वा आ गया तो न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल होंगे उसमें 0 चार्ज रखोगे। ठीक है, कार्बोनिल न्यूट्रल है, नाइट्रोसिल न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल है उसमें आप 0 चार्ज रखोगे। क्लियर है बात? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करो आप लोग, वो मुझे भेजो। ये वाले क्वेश्चंस आप करो, इसमें निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसको करो आप।